Hello everyone, welcome to NCERT दर्शन। दिस इज गोल्डी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में समझेंगे और इससे भी पहले हम ये जानेंगे कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है। तो पहले लेमा से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेमा जो होता है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मीन्स जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है और इसे हम यूज करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। और एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसको यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि किसी कोई एक प्रॉब्लम हो हमारे पास, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो फिर जाके वो प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो एल्गोरिदम क्या हुआ? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ओके, अब हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। तो जैसा मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होगा वो भी एक प्रूवन स्टेटमेंट ही होगा और ये जो है वो यूक्लिड के द्वारा दिया गया है। और ये स्टेटमेंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। गिवन positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r, where r का एक अलग से कंडीशन है कि r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा बट लेस देन b होगा। ओके, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास दो इंटीजर है a और b और इसके लिए यहाँ पे दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहा है q r और सेटिस्फाई कर रहा है, एक रिलेशन है दिया हुआ a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा और साथ ही कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा कि r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा बट b से हमेशा छोटा होगा। ओके, तो अब हम इस रिलेशन को समझने के लिए इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ऑब्वियस है a यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड होगा, b जो है वो डिवाइजर होगा, q जो है वो कोशिएंट होगा, r क्या होगा, रिमाइंडर। ओके, डिवाइड जब हम लोग पढ़े थे लोअर क्लासेज में तो ऑब्वियसली हम लोग जो है इस सारे टर्म से होके गुजरे होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक रफली समझाती हूँ। जैसे a और b दो इंटीजर्स था हमारे पास, जिसमें से हम ये मान लेते हैं कि b जो है वो छोटा है, a बड़ा है, तो छोटे से हम बड़े को डिवाइड करेंगे, फिर b का टेबल पढ़ेंगे तो q टाइम्स में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं q ली हूँ क्योंकि कोशिएंट होता है यहाँ जो आता है। फिर जब q टाइम्स में हम लगाएंगे तो यहाँ कुछ आएगा और फिर जब हम a से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आता है वो रिमाइंडर होता है, मैं r ले ली हूँ। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे b की जगह 2 होगा और a की जगह 5 होगा तो 2 जब हम लगाएंगे 4 होगा, फिर जब 5 से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 जो है वो रिमाइंडर होगा। तो 5 जो है वो डिविडेंड है, तो 5 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, क्या था, डिवाइजर इंटू कोशिएंट। डिवाइजर होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं, कोशिएंट ये हो गया, तो 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, तो प्लस में क्या हो गया हमारा 1। फिर जब 2 इंटू 2 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ रहा है। मीन्स ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा हुआ है और इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये रिलेशन दिया हुआ है। तो अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, इस जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसको यूज करेंगे किसमें, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में। तो अब हम समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। ओके, सबसे पहले हमें ये जानना है कि यूक्लिड्स डिवीजन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है। ओके, तो इसलिए हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को क्योंकि इसका यूज होता है टू पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF को फाइंड करने के लिए। HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है?
जैसे हम ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि कुछ भी आएगा, x मान लेते हैं कि x आया, तो वो x जो है वो a और b दोनों को ही डिवाइड करेगा। ओके, समझ में आ गया होगा क्या होता है। मीन्स लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को, जिसका हम HCF फाइंड किए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एल्गोरिदम को हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा मैं पहले ही बताई हूं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम C और D को पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, से C एंड D, वहां A और B लिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, C D भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम C को बड़ा माने हैं, D को छोटा, और फॉलो करना है। यहाँ पे 3 स्टेप्स है, उन 3 स्टेप्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें HCF फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में है कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, C और D हम लिए हैं, तो इस पे अप्लाई करेंगे। सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। फिर हमें क्या मिलेगा, Q और R जो है वो होल नंबर्स मिलेंगे हमें। और किस तरह से मिलेंगे, जो ये रिलेशन दिया है कि इसको सेटिस्फाई करेंगे कि C इक्वल्स टू DQ प्लस R। और R का भी अपना एक कंडीशन होगा, जैसे वहां पहले था कि 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, बट D से जो है वो हमेशा छोटा होगा, क्योंकि D जो है वो डिवाइजर है, वहां पे B डिवाइजर था तो B से छोटा था, यहाँ D छोटा है मतलब डिवाइजर है, तो ये D से छोटा होगा R जो है वो। ओके, सेकेंड स्टेप देखते हैं कि जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में, तो अब सेकेंड में क्या कह रहा है, इफ R इक्वल्स टू 0 D इज द HCF ऑफ C एंड D। मीन्स क्या हुआ कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करने के बाद, तो जो वहां पर डिवाइजर होगा जो D था वो हमारा HCF हो जाएगा। बट अगर R नॉन जीरो आ जाए, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब फिर से हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को। वही लिखा हुआ है कि इफ R नॉट इक्वल्स टू 0 अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। किस पे अप्लाई करेंगे, जो डिवाइजर था और जो हमारा रिमाइंडर आया। ओके, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। मीन्स डिवीजन लेमा को हम बार बार अप्लाई करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तब द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। मीन्स जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस स्टेज पे जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। ओके, जब तक मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम डिवीजन लेमा को अप्लाई करते ही रहेंगे बार बार न्यू डिवाइजर पे, और जो रिमाइंडर आते रहेगा उस पे। ओके, यहाँ पे एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो हमें समझना चाहिए कि कभी कभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम से आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली जो है इसमें डिवीजन लेमा को ही हम बार बार यूज कर रहे हैं। छोटा सा बस ध्यान रखना है ये कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमें रुक जाना है, और वहां का जो डिवाइजर है उस स्टेज का, उसे हमें HCF ले लेना है। बाकी यूज तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, डिवीजन लेमा ही यूज कर रहे हैं बार बार। और सेकेंड, ये एक प्रॉब्लम कभी कभी दिमाग में आ सकता है कि जब हम HCF लोअर क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे इस एल्गोरिदम को यूज करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए इसको यूज करना होता है क्योंकि छोटे क्लासेस में जब हम थे तो वहां पे प्रॉब्लम्स छोटे छोटे थे, एक पेज में सॉल्व हो जाते थे, 2-3 स्टेप होते होते सॉल्व हो जाते थे। पर अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो काफी लंबा है, तो हम उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक एक राउंड फिगर में थोड़ा बहुत तो एक आइडिया लग गया होगा कि ये एल्गोरिदम क्या कहता है। बट इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें क्वेश्चंस करने होंगे, तो मैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को ही करने जा रही हूँ, जिसमें HCF ही फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को ही यूज करके। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक मैं दे दूंगी, तो आप जहां से भी चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जस्ट स्विच टू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।